कराची की शार फैसल मैदान जंग बन गई। सिंध कल्चर डे की रैली के शुरका और पुलिस में शदीद झड़प, मुतबादिल रास्ता देने पर मुजाहिरीन मुश्तइल। FTC के मकाम पर पुलिस झगड़ पड़े, पुलिस पर शदीद पथराव, कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। पुलिस के मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए हवाई फायरिंग और शेलिंग, कई मुश्तइल मुजाहिरीन का मुसाफिर बसों पर भी पथराव, खवातीन को हरासा किया। मुसाफिर बस में बैठे शहरी ने वीडियो बनाई, नामालूम अफराद बस के शीशे तोड़कर खवातीन को हरासा करते रहे। हालात कशीदगी के बायस ट्रैफिक की आमदोरफ्त बुरी तरह मुतासिर रही। DGISPR ने कौम के जज्बात की तर्जुमानी की। नून लीग की क़यादत PTI के खिलाफ यकजुबान। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा 9 मई को PTI और 10 मई को भारत को शिकस्त हुई। PTI को मुल्की मफाद अजीज नहीं, PTI ने वो काम किया जो दुश्मन करना चाहता था। इसके लोग कहते हैं कि बानी नहीं तो कुछ भी नहीं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा सियासी मफाद के लिए रियासत और अफवाज पर तनकीद मुल्क दुश्मनी है। अफवाज पाकिस्तान मुल्क की मुहाफ़िज़ हैं। PTI फैसला करे अपनी मुतनासिब क़यादत के साथ खड़ी है या रियासत के साथ। अस्करी क़यादत पर तनकीद नाकाबिल कबूल है। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की भी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। PTI का बयानिया रियासत पर हमला करने का है। हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ चलाई जाने वाली मुहिम पर नजर रखें, जो लोग मुलव्विस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। चेयरमैन MKM पाकिस्तान खालिद मकबूल सदीकी का मुतालिबा, तमाम सियासी जमातों को मामले पर सर जोड़ कर बैठने की दावत। कहा मुल्क किसी सियासी अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। खदशात बढ़ रहे हैं, मुल्क की सियासत में गैर मुल्की मुदाखलत ना हो। क्या हालात पाकिस्तान में किसी साजिश के इम्कानात पैदा तो नहीं कर रहे? सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं मगर मुल्क की बका के लिए साथ खड़े हैं। मुस्तफ़ा कमाल बोले PTI की आदत फौज की किरदार कुशी कर रही है, फौज और लीडरशिप को दुनिया में बदनाम कर रही है। इतने नापाक इल्जामात के बावजूद फौज सिर्फ बात कर रही है। फारूक सत्तार बोले DGISPR ने ठीक कहा था, बानी PTI जहनी मरीज हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान की जिला कल्लात में ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 12 भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्द हलाक, असलहा गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद। फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज से निशाना बनाया। दहशतगर्द मुख्तलिफ तकरीबी सरगर्मियों में मुलव्वस थे। ISPR के मुताबिक कार्रवाई 6 दिसंबर को दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर की गई। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर ममलकत और वज़ीर आज़म की कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस की पजीराई। कहा दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुराज़म है। रियासत हर कीमत पर आम दुश्मनों को अंजाम तक पहुँचाने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी फोर्सेस को खिराज तहसीन कहा। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेंगे। 2018 में कलअदम TTP की तरह बलूचिस्तान के दहशतगर्दों को भी जेलों से छोड़कर दोबारा बसाया गया। वो दहशतगर्द आज भी रियासत से लड़ रहे हैं, मासूम लोगों का खून बहा रहे हैं। क्या दहशतगर्दों को खुश करने की पॉलिसी काबिल मुआफी है? वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा रियासत पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान और फील्ड मार्शल के खिलाफ बयानिया बनाया गया। सुहेल आफरीदी का ओहदा उन्हें इजाज़त नहीं देता कि इस बयानिए का हिस्सा बने। एहतजाज छोड़कर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को रिलीफ दें। खुद को मकबूल लीडर कहने वाले के अपने बेटे लंदन में हैं। मजीद कहा बलोचों को लाहासिल जंग में धकेला गया। क्या हमें अपने रवैयों में तब्दीली की जरूरत नहीं? किसी की हुकूमत करप्शन बैठ करने से नाराजगी हो सकती है, रियासत से नहीं। रियासत नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। बलोचिस्तान में कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं हो रहा। डेरा बुगटी में 100 के करीब अस्करियत पसंदों ने हथियार डाल दिए। अस्करियत पसंदों का हथियार डालना खुश आइंद पेशरफ्त है। रियासत का दिल बड़ा है, मुआफी का दरवाजा खुला रखा है। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा के इश्तियाल अंगेज़, बेबुनियाद और गैर जिम्मेदाराना बयान को सख्ती से मुस्तरद कर दिया।
तर्जुमान दफ्तर खारजा की भारतीय वज़ीर खारजा के बयान की सख्त मुज़म्मत। कहा, भारतीय क़यादत पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज पर बेबुनियाद तबसरे कर रही है। भारतीय क़यादत फाशिस्ट और इंतहा पसंद हिंदुत्व नजरिए की तहकीकात करे। भारतीय क़यादत मजहब के नाम पर परवान चढ़ने वाली दहशत गर्दी से यरगमाल बन चुके हैं। मई में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने पेशा वराना महारत, अज़्म और जिम्मेदारी से भारतीय जारहियत का मुअस्सर जवाब दिया। कोई भी प्रोपेगेंडा इस हकीकत को झुठला नहीं सकता। भारत पाकिस्तान में अपनी रियासती सरपरस्ती में होने वाली दहशत गर्दी से तवज्जो हटाना चाहता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पार्टी सदर नवाज शरीफ से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने अहम सियासी उमूर के हवाले से गाइडलाइंस दी। मुआशी इशारिये बेहतर होने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात जाती उम्रा रावण में हुई। पाकिस्तान के लिए IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास कल होगा। $1.2 अरब कर्ज की मंजूरी का इम्कान। 8 से 14 दिसंबर तक मीटिंग का शेड्यूल जारी। एग्जीक्यूटिव बोर्ड पाकिस्तान के लिए स्टाफ लेवल मुआहिदे का जायजा लेगा। ज़राए के मुताबिक मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की $1 अरब की किस्त जारी की जा सकती है। मौसमियाती तब्दीलियों से मुतालिक $20 करोड़ जारी किए जाने की तवक्को। पाकिस्तान को मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की तीसरी किस्त मिलेगी। पाकिस्तान और IMF में 14 अक्टूबर को स्टाफ लेवल मुआहिदा हुआ था। पाकिस्तान कर्ज की किस्त के लिए तमाम शराइत पूरी कर चुका। हुकूमत शहजाद अकबर और आदिल राजा की हवालगी के लिए कोशां। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी लंदन में मौजूद। बरतानवी हुकाम से हम मुलाकातें करेंगे। ज़राए के मुताबिक शहजाद अकबर और आदिल राजा की हवालगी का मामला ज़ेर गौर आएगा। वज़ीर दाखिला ने 2 रोज़ पहले बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकात में मामला उठाया था। दोनों अफराद की हवालगी के लिए दस्तावेजात भी बरतानिया के हवाले की थीं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी PSL के रोड शो में शिरकत करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का M2 रावी टोल प्लाजा रिवर ट्रेनिंग वर्क्स का दौरा। हुक्काम की प्रोजेक्ट पर तफसीली ब्रीफिंग। मरियम नवाज ने रूडा पैकेज 16 रिवर ट्रेनिंग वर्क्स पर काम का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब की रावी सिटी में तरक्याती काम तेज करने की हिदायत। हायर सू सिंधी टोपी और अजरखी बहार, रिवायती मलबूसात, म्यूजिक और दीगर तकरीबात। इलाकाई धुनों से सकाफत से मोहब्बत का इजहार। नौजवानों का ढोल की थाप पर रक्स। सिंधी सकाफत का दिन, जोशो खरोश देखने वाला तकरीब, टैबलोज और नुमाइशों में सिंधी सकाफत के रंग। कराची समेत छोटे बड़े शहरों में रैलियां और तकरीबात। गवर्नर हाउस में शानदार तकरीब, फनकारों की परफॉर्मेंसेस। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का सिंधी सकाफत के दिन पर खसूसी पैगाम। कहा, सिंध की सकाफत बर्दाश्त, अमन और कौमी यकजहती की अलामत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, सिंधी सकाफत दुनिया की कदीम तहजीबों में से एक की वारिस है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, हमारी सरजमीन ने दुनिया को अमन, मोहब्बत और इल्म दिया। शर्जील मेमन की भी सिंधी कल्चर डे पर मुबारकबाद। दिसंबर से फरवरी तक 3 औकात में वक्फे से गैस मिलेगी। सुई नॉर्दर्न ने सर्दियों में गैस लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी कर दिया। तर्जुमान सुई नॉर्दर्न के मुताबिक सुबह 5:30 से 8:30 तक गैस मिलेगी। दोपहर 11:30 बजे से 1:30 बजे तक गैस मिलेगी। शाम 5:30 से 8:30 बजे तक गैस मिलेगी। सनती सेक्टर के लिए गैस लोड शेडिंग नहीं होगी। शहबाज शरीफ के दौर में आलमी सतह पर पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। दुनिया आज पाकिस्तान की तरफ देख रही है। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का कोटली सतिया में जलसे से खिताब। कहा, 2018 में फितना फसाद फैलाने वाले लोग मुल्क पर मुसल्लत हुए। PTI ने आवाम के साथ झूठ और फ्रॉड किया। लोगों की इज्जतें उछालने वाले आज अपने अंजाम को पहुँच चुके। मरियम औरंगज़ेब का अगला जलसा कहूटा में करने का ऐलान। जलसे के इख्तिताम पर मरियम औरंगज़ेब ने नारे भी लगाए। मरियम नवाज
गुलशन इकबाल कराची के रिहायशी फ्लैट से 3 खवातीन की लाशें मिली। एक शख्स बेहोशी की हालत में अस्पताल मुंतकिल। तीनों खवातीन की शनाख्त हो गई। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तौर पर अमवाज जहरीली अशिया खाने से हुई। मज़ीद तहकीकात जारी। पाक बहरिया के बहरी जहाज का बहरा अरब में ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक 1500 किलो मुनशियात जब्त। मालियत तकरीबन $30 लाख है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि पंजाब का बल्दियाती एक्ट काला कानून है। ये कानून शहरों और यूसिस का हक भी खा रहा है। तमाम इख्तियारात बल्दियाती हुकूमतों के हवाले होने चाहिए। इस काले कानून के खिलाफ जल्द पूरे मुल्क में धरने देंगे। ये जो कुछ बांटते हैं अपने ही खानदान में देते हैं। यहाँ चचा वजीर आजम और भतीजी वजीर आला है। हमने मिलकर इस निज़ाम का खात्मा करना है। परफॉर्मेंस में हमारा मुकाबला किसी सूबे या शहर से नहीं, सिंध का मुकाबला पूरी दुनिया से है। सीनियर वजीर सिंध शजील इनाम मेमन का टंडुअला यार में खुली कचहरी से खिताब। कहा, दुनिया का सबसे महंगा इलाज सिंध हुकूमत मुफ्त कर रही है। सैलाब मुतासरीन के लिए नए घरों की तामीर दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा मंसूबा है। सिंध हुकूमत किसानों पर 56 अरब रुपए खर्च कर रही है। टंडुअला यार से हैदराबाद तक पीपल्स बस सर्विस शुरू करने का ऐलान। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने जमात इस्लामी को निशाने पर ले लिया। कहा, नॉर्थ नाजिमाबाद की शाहराह हमने बनवाई, बैनर शुक्रिया जमात इस्लामी के लगे हैं। मूनम जफर एक सड़क का इफ्तिताह करने गए थे। उस सड़क की तामीर का फंड सिंध हुकूमत ने दिया है। लाइट ढक्कन समेत हर चीज मेयर लगाए तो इनका क्या काम है? अगर ये लोग काम करेंगे तो सुबह सवेरे तनकीदी प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे करेंगे? बारहा कह चुके, काम करें, हम आपके साथ हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर का कहना है कि पीपल्स पार्टी की 17 साल की करप्शन ने शहर को तबाह कर दिया। पीपल्स पार्टी बल्दियाती दानों को इख्तियार देने को तैयार नहीं। शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हाल है। शहरी हादसात दर हादसात का शिकार हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का जवाब। कहा, जमात इस्लामी ने इंतशार और प्रोपेगेंडे को ही सियासत समझ लिया। सिंध हुकूमत की कोशिशों से हादसात में 50% कमी आई। इलेक्शन कमीशन का बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन PTI तस्लीम करने से इनकार। बैरिस्टर गौहर के खत के जवाब में इलेक्शन कमीशन ने कहा, आपने आसाद सैनिटर्स की PTI में शमूलियत की दरख्वास्त की। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस ज़ेर इल्तवा है। लाहौर हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर PTI ने ले रखा है। आपको बतौर चेयरमैन PTI तस्लीम नहीं किया जा सकता। आपको कोई कानूनी हक हासिल नहीं। पाक इंडोनेशिया सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर इंडोनेशिया के सदर कल 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि इंडोनेशियन सदर वज़ीर आज़म सदर और फील्ड मार्शल से भी मुलाकात करेंगे। हैदराबाद में लेडी डॉक्टर अगवा, वालिद की मदीयत में मुकदमा दर्ज। पुलिस ने वालिद की निशानदेही पर लेडी डॉक्टर की करीबी दोस्त को खावत समेत हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक लेडी डॉक्टर बैरून मुल्क जाते हुए सोना अपनी दोस्त के पास अमानतन रखवा कर गई। वापसी पर जुमेरात को 67 तोले सोना लेने गई, फिर वापस न आई। लापता लेडी डॉक्टर के अदम बाज़ियाबी पर वाइडिया और अस्पताल स्टाफ ने हड़ताल की कॉल दे दी। सादिकाबाद में तहरे कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात। फायरिंग करके मियाँ बीवी और सास को कत्ल कर दिया। पुलिस ने जाए वकुआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। वज़ीर ममलिकत अब्दुल रहमान खान जो लोधरा में मैनहोल में गिरकर जाँ बहक होने वाले 7 साला बच्चे के घर गए। वालिद से इजहार अफसोस किया, फातिहा खानी की और इमदादी पैकेज का ऐलान किया।
कराची में 12 साला बच्चा बस चलाने लगा। DHA में बच्चे के बस चलाने की तस्वीर सामने आ गई। बस मालिक को कराची का दूसरा पड़ा 50,000 रुपए का ई चालान। ऑस्ट्रेलिया के अफगानिस्तान के 4 ओहदेदारान पर माली और सफरी पाबंदियां। मोहम्मद खालिद नफ़ी, मोहम्मद नदीम, अब्दुल हकीम और चीफ जस्टिस अब्दुल हकीम हक्कानी शामिल। ऑस्ट्रेलिया की वज़ीर ख़ारजा पेनी वोंग का कहना है ये अफगान ओहदेदार ख़वातीन के खिलाफ मुजालिम में मुलव्वस हैं। इसराइल के गजा पर हमले न रुके, मजीद 7 फलस्तीनी शहीद। कतर और मिस्र का सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। कहा जंग बंदी एक नाजुक मरहले में दाखिल हो चुकी, गजा स्टेबलाइजेशन फोर्स की फौरी तैनाती नागुज़ीर है। हमास इसराइल के खिलाफ हथियार फेंकने पर मशरूत तौर पर तैयार। सीनियर हमास रहनुमा खलीलुल हय्या का कहना है हथियार गजा का इंतजाम संभालने वाली फलस्तीनी अथॉरिटी के सुपुर्द करेंगे। दुनिया भर से निहत्ते फलस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती के लिए मुजाहिरे। बेल्जियम में सैकड़ों अफराद की फलस्तीनी झंडे उठाकर एहतजाजी रैली। जर्मनी की सड़कें भी फ्री फलस्तीन की आवाज़ों से गूंज उठी। बरतानिया में भी सैकड़ों तलबा यूनिवर्सिटी में जमा हुए। हुकूमत से इसराइल को असलहा फरोख्त करने पर पाबंदी का मुतालबा। तल अवीव में भी हज़ारों अफराद का नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज। इसराइली सदर का करप्शन केसेस में नेतन्याहू को माफ़ी देने से इनकार। जुनैद जमशेद आज भी दिलों में जिंदा। माजी के मारूफ गुलकार और नात खां को बिछड़े 9 बरस बीत गए। आज ही के दिन हवेलियां हादसे में जाँ बहक हुए थे। T20 वर्ल्ड कप से पहले कौमी टीम में किसी बड़ी तब्दीली का इम्कान मुस्तरद। कप्तान सलमान अली आगा का कहना है T20 वर्ल्ड कप से कबल कप्तान समेत किसी तब्दीली का कोई इम्कान नहीं। वर्ल्ड कप की तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। एशेज का दूसरा टेस्ट भी मेजबान ऑस्ट्रेलिया के नाम। इंग्लैंड को 8 विकेटों से बदतरीन शिकस्त दे दी। चौथे रोज ही मैच का फैसला हो गया। ऑस्ट्रेलिया ने 65 रन का हदफ 2 विकेटों पर हासिल किया। नेशनल गेम्स में सिंध ने पहला गोल्ड मेडल जीत लिया। विमेंस नेटबॉल का इवेंट सिंध के नाम। पाकिस्तान आर्मी ने मेंस नेटबॉल में गोल्ड मेडल हासिल किया। नेशनल गेम्स में सॉफ्टबॉल इवेंट का बाकायदा आगाज। विमेंस सॉफ्टबॉल इवेंट में पुलिस और बलूचिस्तान कामयाब। सदर सॉफ्टबॉल फेडरेशन ने हिट लगाकर इवेंट का इफ्तिताह किया। जॉन सीना 13 दिसंबर को आखिरी बार रिंग में उतरेंगे। रिंग जनरल नाम से मशहूर गंटर उनके आखिरी हरीफ होंगे। जॉन सीना ने 2001 में रेसलिंग करियर शुरू किया। रफ्तार, जज्बा और एडवेंचर बेकाबू इंजनों की गरज, टायरों की चीख बेमिसाल रंग। कराची DH सिटी में रेसिंग का जुनून। तीसरी सालाना हब ऑटोक्रॉस रैली। मुल्क के अलावा गैर मुल्की रेसेस की भी शिरकत। ट्रैक पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की एंट्री ने 4 चांद लगा दी। बलूचिस्तान की खूबसूरत साहिली पट्टी मकरान सयाहों की तवज्जो का मरकज बन गई। मुल्की और गैर मुल्की सयाह बड़ी तादाद में रुख करने लगे। लसपेरा से गवादर तक साहिली पट्टी से सयाह भरपूर मुतासिर। मुकामी पुलिस के मुताबिक रवा साल 400 से जायद गैर मुल्की सयाहों ने मकरान का रुख किया। और जिलानी पार्क लाहौर रंग बरंगे फूलों से सज गया। गुले दाऊदी की नुमाइश देखने के लिए हजारों अफराद पहुंच गए। छुट्टी के रोज जबरदस्त रश रहा। नुमाइश में 200 से ज्यादा इकसाम के फूल सजाए गए।